उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अपने आप में खुद ही एक मजाकिया बयान ये लोग देते हैं। इन मजाकिया बयान में अगर देखें तो सबसे पहले इनके द्वारा ही एक न्यूज़ दी गई थी कि यूपी टीटी की लिखित परीक्षा 29 व 30 जनवरी को होगी। ये बात इनके द्वारा ही कहा गया था। अब उसमें इन्होंने प्रॉपर तरीके से कहा था भैया कि यूपी टीटी जो शिक्षक पात्रता परीक्षा की लिखित परीक्षा इन दिनों में होगी और शैक्षणिक अवकाश भी रहेगा विद्यालयों का, और इन तिथियों पर कोई अन्य परीक्षा या प्रतियोगी परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। ऐसा इन्होंने यहाँ पर ये बात कहा था भैया, राइट। और उसके बाद प्रॉपर तरीके से विद्यार्थी अपनी तैयारी में लगे उत्तर प्रदेश टीटी में, क्योंकि लास्ट में पिछली बार जो यूपी टीटी की जो परीक्षा हुई थी वो 23 जनवरी 2022 को हुई थी। यानी पूरा 2022 के बाद 22 में जनवरी में जो परीक्षा हुई थी वो 21 वाली थी। 22, 23, 24 और 25 लगभग 4 साल होने को आए। 4 साल से उत्तर प्रदेश में पात्रता परीक्षा ही नहीं हुई, राइट। 4 साल में क्या हुई उत्तर प्रदेश में? पात्रता परीक्षा ही नहीं हुई। अब उसके बाद फिर यहाँ पर विद्यार्थियों में एक मोटिवेशन दिखाई दिया, बट उसके बाद फिर से एक अपडेट आ रहा है कि 29 व 30 जनवरी को टीटी की मुश्किल है परीक्षा। बेसिक शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य शिक्षक पात्रता परीक्षा टीटी के आयोजन की तिथि 29 व 30 जनवरी 2026 घोषित जरूर की गई है, लेकिन निर्धारित तिथि पर इसका आयोजन मुश्किल होगा। इसके बारे में कह दिया कि भैया इसका निर्धारित तिथि पर इसका आयोजन कैसा हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। क्यों? यह तिथि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तत्कालीन अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे की अध्यक्षता में हुई थी और बैठक में निश्चित की गई थी, जो पद से त्याग पत्र दे चुकी हैं। अब नए अध्यक्ष के चयन के लिए 21 अक्टूबर तक आवेदन लिए जा रहे हैं। 21 अक्टूबर निकल चुका है, लेकिन अभी तक इसको लेके कोई अपडेट नहीं दी गई है कि नए अध्यक्ष कौन बने हैं। उसके बाद फिर ये लोग कह रहे हैं कि भैया कि अब ये भर्ती परीक्षा नहीं कराई जाएगी। इन्होंने कहा है कि भैया कि भाई परीक्षा आयोजन के लिए प्रश्न पत्रों का मॉडरेशन करना है, प्रश्न पत्र तैयार कराना है, परीक्षा आयोजन के लिए 4 एजेंसियां फाइनल करना, परीक्षा केंद्र निर्धारण करने आदि की प्रक्रिया को देखते हुए पूर्व घोषित तिथि पर टीटी कराना आसान नहीं होगा। भाई जब आपने परीक्षा तिथि घोषित की थी, प्रोफेसर जो कीर्ति पांडे अध्यक्ष थी, तब क्या इनमें से कुछ भी काम आपने नहीं किया? इनमें से कुछ तो काम आप लोग कर रहे होंगे, आपने प्रक्रिया तो चालू कर दी होगी ना। अब अगर अध्यक्ष हट गई, नई अध्यक्ष आ गए होंगे अब तक तो उसको लेकर के काम शुरू किया जाना चाहिए। बहरहाल लेकिन फिलहाल स्थिति इस तरीके से नजर आ रही है कि यह परीक्षा इस समय पर नहीं होगी क्या, लेकिन हम भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। ध्यान रखना, जैसे पूरे YouTube चैनल पर आप देखोगे तो सीटेट का एग्जाम नहीं आ रहा था। सीटेट को लेकर के ट्विटर हैंडल से लेकर के ट्विटर अभियान से लेकर के धरना प्रदर्शन से लेकर के ऑफलाइन ऑनलाइन धरना प्रदर्शन से लेकर के सब कुछ हमने किया था। रैंक टीचिंग एग्जाम ने किया था हमने, और हमारी पूरी टीम लगातार आदरणीय विक्रमजीत सर के दिशा निर्देशानुसार, और हमने पूरी मेहनत जबरदस्त की थी। आखिरकार सीबीएसई को सीटेट का नोटिस जारी करना पड़ा। और आपको विश्वास न होगा, टेलीग्राम जाकर के देख लीजिएगा, मेरा खुद का टेलीग्राम चैनल है, एसएसटी बाई अनुपम सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है। वहां पर मैंने बच्चों को कहा था कि 25 अक्टूबर के बाद या 25 अक्टूबर तक सीटीटी का नोटिफिकेशन आ सकता है। और आपको पता है कि भैया कि 24 अक्टूबर को ही शाम को तकरीबन 6 बजे के आसपास तक सीटीटी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका था। और हाँ, ये बात है कि 2025 में सीटीटी का नोटिफिकेशन मतलब एग्जाम नहीं होगा, अब जो होगा वो फरवरी 2020 में होगा। लेकिन हमने काम किया था। अब उसी तरीके से अब यूपी टेट को लेकर के बात है, इसको लेकर के सारे काम अब हम लोग करेंगे। ध्यान रखना भैया, तो यूपी टीटी एग्जाम डेट परीक्षा हटेगी तो जो 29 व 30 जनवरी 2026 की तिथि और जो है कि लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी की गई है, परीक्षा इस दिन होगी। अब इस बात को लेकर के चाहे तो हमको आंदोलन करना पड़े, चाहे हम इसको लेकर के प्रोटेस्ट करना पड़े, इलाहाबाद में हम प्रोटेस्ट करेंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग के हेडक्वार्टर पर। और मैं आज से इस चीज पर करूंगा। पहले तो मैं शिक्षा सेवा चयन आयोग को मेल करूंगा इस बात को लेकर के भैया, मेल में और प्रॉपर तरीके से। फिर हम इसको लेकर के ट्विटर कैंपेन करेंगे, ट्विटर कैंपेन पर सबको टैग करेंगे ताकि सबको पता चले। उसके बाद भी अगर कोई जवाब नहीं आया, मेल पर कोई जवाब नहीं आया, ट्विटर से कोई नहीं आया, तो आखिरी रहेगा प्रोटेस्ट। चाहे सरकार लाठी चार्ज करे, लाठी खाने के लिए हम हैं।
प्रॉपर तरीके से हम बैठे रहेंगे, क्योंकि अब अपने हक की बात के लिए हम लोग लड़ेंगे। क्योंकि आप लोगों ने मजाक बना के रखा है, एग्जाम्स को कुछ भी कमिटमेंट कर देते हो फिर उस पर नहीं रखते हो। तो भैया पहली बात तो ये हो जाएगी। दूसरी बात, पहली बार में कैसे होगा पेपर पास? देखिए दो चीजें हैं। एक तो आपका एग्जाम के आयोजन करने के लिए ट्विटर अभियान चलाना, प्रोटेस्ट करना, उसमें सक्रिय रूप से भागीदारी हम सब अध्यापक गण लेते ही लेते हैं। आप लोगों की जरूरत पड़ेगी ऑफलाइन प्रोटेस्ट में, वीडियोस को शेयर करने में, ट्विटर करने में, कमेंट करने में, वहां पर आपसे इसका मदद ली जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, सबसे महत्वपूर्ण है तैयारी को लेकर के। आप लोग तैयारी भी करते रहो। आप सोच रहे होगे कि सर दूसरे यूट्यूब चैनल वालों की तरह आप भी पहली बार में कैसे होगा पेपर पास, इसको लेकर के कोई पेड कोर्स लॉन्च करवा ले क्या? नहीं, मैं इसको लेकर के 4 नवंबर को, ध्यान रखना, 4 नवंबर को हम और हमारी पूरी टीम एक सेशन प्लान कर रहे हैं, जिसमें कंप्लीट यूट्यूब प्लानिंग बताई जाएगी। कंप्लीट यूट्यूब प्लानिंग बताई जाएगी, कैसे यूट्यूब पर हम आपको बेहतर से बेहतर पढ़ाएंगे और उसकी बेहतरीन रणनीति हम आपको बनाएंगे। एक तरफ यूपी टेट के एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए हम सरकार, सरकारी प्रशासन, सरकारी तंत्र पर दबाव बनाएंगे, प्रेशराइज करेंगे, और दूसरी तरफ आप लोग भटकिएगा मत। दूसरी तरफ आप लोग अपनी बेहतर प्लानिंग करिएगा, बेहतर अपनी तैयारी करिए और अपने पेपर को पास करने के लिए बनाइए प्रॉपर तरीके से। क्योंकि पेपर आपका यूपीटीटी का पेपर 1, पेपर 2 आपको पता है 150 नंबर का पेपर 1 होता है, 150 नंबर का आपका पेपर 2 होता है। तो पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर दीजिए। मैं आपको दिखा दूं कि मैं खुद तैयारी में प्रॉपर तरीके से लग चुका हूं। जितनी भी आप देखोगे मेरे हाथ में जो यूपी बोर्ड की किताबें होती हैं, वो यूपी बोर्ड की किताबें मैंने स्कूल से मंगवा ली और मैं इनको खुद पढ़ रहा हूं दोबारा से। पहले कई बार पढ़ चुका हूं, दोबारा से इनको पढ़ करके इनसे प्रॉपर तरीके से इनसे नोट्स बनवाए जा रहे हैं, और नोट्स बना करके इनसे प्रॉपर तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। और देखो यहां पर ऐसा नहीं है कि वही चल रहा है, ये दूसरी किताबें भी यहां पर रखी हुई हैं प्रॉपर, वो सारी आप देखोगे। यहां पर ये क्या है, निःशुल्क वितरण सर्व शिक्षा अधिकार उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद। तो इन किताबों को पढ़कर के इस बार मैं आपके लिए स्पेशल नोट्स बना रहा हूं, ताकि आपका पेपर बेहतरीन तरीके से पहली बार में पास होगा। राइट, तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यूपीटीटी की बहुत बेहतरीन यूट्यूब की क्लासेस आपकी 4 नवंबर को मैं एक सेशन प्लान कर रहा हूं, दिन है ट्यूसडे मेरे ख्याल से, और 5 नवंबर से आपकी सारी क्लास शुरू हो जाएंगी। 5 नवंबर से यूट्यूब क्लास शुरू हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी भैया? यूट्यूब क्लास आपकी शुरू हो जाएंगी 5 नवंबर से। राइट, तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन को ज्वाइन करने के लिए। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों तक, ताकि सभी विद्यार्थी तैयार हो जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की, समर्थन की जरूरत है। जब हम ट्विटर अभियान चलाएंगे, जब हम सरकार पर दबाव बनाएंगे, और जब हम प्रॉपर तरीके से धरना प्रदर्शन की बात करेंगे, तो आप सभी के सहयोग की जरूरत पड़ेगी। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है। सोशल स्टडीज, एनवायरमेंट, जीके, जीएस जैसे सब्जेक्ट्स आपको मैं पढ़ाता हूं, तो बने रहे मेरे साथ में, जुड़े रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।